जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। नेहा मैम बहुत अच्छी है, मस्ती करती है, बहुत स्वीट है मैम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 के एक नहीं बल्कि दो विनर। एक तो ऐसा है जिसकी सादगी आपका दिल चुरा लेगी और दूसरा ऐसा है कि जिसका चुलबुला अंदाज देखकर आपको उससे प्यार हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले ही बताओ कि इस बार तो हिस्ट्री क्रिएट हो गई, राइट? एक नहीं बल्कि दो हिस्ट्री क्रिएट हुई है, वो क्या हुआ आप ही बताओ। इस बार 2 हिस्ट्री क्रिएट हुई है। पहला ये कि पहली बार किसी भी रियलिटी शो में 9 बच्चे फिनाले में जा रहे हैं। आज तक कभी हुआ नहीं है, इसलिए ग्रैंड फिनाले और इस बार 2 विनर्स बने हैं। एक और हिस्ट्री क्रिएट हुआ है, तो ये 2 हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, ये ट्रॉफी तो हम देख रहे हैं आपकी, ये चमचमाती ट्रॉफी, और क्या कुछ मिला है वो आप दोनों बताइए। एक तो ये ट्रॉफी मिला है और हमें सोनी की तरफ से 10 लाख का चेक मिला है और नेहा मैम ने भी हमें एक गिफ्ट दिया है जो कि 1 लाख का चेक है हम सबको। तो हमें ये 3 गिफ्ट्स मिले हैं और हर्षबा ने हमें ऐसे ही एक गिफ्ट दिया था, चॉकलेट्स और ये सब। आपको? मुझे दिया था एक चेक, दोनों चेक, और एक आज भैया ने दिया था एक गिफ्ट। वो जो रील्स बनाते हैं वो दीदी भी एक गिफ्ट एक हम लोग के लिए परफ्यूम लाई थी दीदी। और हम सब के लिए एक भैया आए थे, आई थिंक उनका नाम साहिल है। साहिल भैया ने हमारे लिए हम सबका ड्राइंग करके, पेंटिंग करके उन्होंने लाया था हमारे लिए। तो एक ये स्पेशल गिफ्ट। चलिए, चूंकि पैसे मिले हैं, जाहिर सी बात है प्राइज मनी मिली है, आप अभी बहुत छोटे हो, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि उन पैसों का क्या कुछ करने वाले हो आप? पैसे करके मैं गाड़ी ले लूँगा और आईफोन ले लूँगा। आप ले लोगे? हाँ, एक एक करके ले लूँगा। बट करोगे क्या उसका? वैसे कुछ मैं बाहर जाके शर्ट ले लूँगा, ड्रेस ले लूँगा। जैसे वो आईफोन और गाड़ी का क्या करोगे आप? आईफोन और गाड़ी का मैं आईफोन 15 प्रो ले लूँगा और किया का गाड़ी। किसके लिए ले लूँगा? एक पापा के लिए, एक मेरे लिए। ओह, सो नाइस। आप क्या करेंगे? मैं अब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँगा। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ ये सब चीज़ों के लिए भी, तो मम्मा जो बोलेगी मैं वो करूँगा। शुरू से ही आपको बोला जाता था, अरिजीत को बार बार आपको छोटा अरिजीत कहा जाता था, हमेशा कहा गया है। अब कैसा लग रहा, प्राउड फील हो रहा है कि आप धीरे धीरे उन्हीं की कदमों पर आगे बढ़ रहे हैं? मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ। सब मुझे बोलता है कि मैं छोटा अरिजीत सर जैसा दिखता हूँ। अब बस इसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि मैं अरिजीत सर जैसे गाने लगूँ और उन्होंने जो अपने लिए एक मकाम सेट किया मैं उधर तक पहुँचूँ। जी, और बहुत अच्छी बात है। हर्ष के बड़े प्यारे रहे हो आप। जब शो खत्म हुआ तो उन्होंने आपसे क्या कहा, जाते जाते आपको क्या कहा? मुझे कहा उसने हम बहुत प्यारे करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, आप ये बताते हो वो बताते हो। हम दोनों का एक वीडियो था पर वो इमोशनल वीडियो था, पर बहुत अच्छा था क्योंकि जहाँ वो रोए थे। हाँ, वो रोए थे, बहुत ये था, इमोशन वाला था। बहुत टाइम जो उसने अच्छी वीडियो बना था, बट बहुत अच्छा लगा। हर भैया मेरी फ्रेंड है। हाँ। सच में मैं उसको भूलूँ नहीं। हाँ, कभी नहीं भूलोगे? नहीं। मिलने जाओगे उनसे आप? हाँ, मिलने जाएगा। जब पहला ऑडिशन आपने दिया था और अब जब ट्रॉफी है, कितना खुद में आप बदलाव महसूस कर रहे हैं, राइट? कि लग रहा है कि नहीं, बहुत कुछ हासिल हो गया क्योंकि जीरो से हीरो बन गया अब। जब मैं ऑडिशन के लिए आया था तभी मैं बहुत नर्वस हुआ रखता था। मैं जब ऑडिशन में रैंप पे हम लोग आते थे तो मुझे पता नहीं, एकदम ऐसे हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं पूरा कांप रहा था, इतना ज़्यादा डर था। बट फिर वो राउंड क्लियर हुआ, सब कैप्टन स्टेज पे आए, फिर मेगा ऑडिशन में वैसा ही डर था। बट उस समय सब ने बहुत तारीफ़ किया मेरा पत्ता पत्ता का, तो फिर उससे मुझे बहुत कुछ चेंजेस आया मुझ में स्टेज कॉन्फिडेंस और थोड़ा आया। फिर स्टेज पे गाने को कैसे प्रेजेंट करते हैं, म्यूज़िक की समझ, बैंड के साथ गाने का एक्सपीरियंस, एक रियलिटी शो का एक्सपीरियंस, सब कुछ मिला। तो ये शो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और आपके लिए कैसा, पहला जब ऑडिशन देने आए थे और अब ये जो पहले आए थे तब मैं बहुत नर्वस हुई थी। तब मैं फर्स्ट ऑडिशन में मैं नर्वस थी क्योंकि
मुझे कुछ मैंने सो रहा था तब उसने बोला था अरे लेके जाओ से लेना। फिर हमने बहुत नर्वस थी, बहुत जैकेट पहन किया था, ठंडी लग रहे थे। फिर हम जैकेट निकाल दिया। वहाँ भी बहुत स्टेज पे बहुत ठंडा थी। गूसबम्स होके गाया मैंने और गूसबम्स आ रहे थे वैसे वैसे गा के सब लोग के ऐसे भूकंप नहीं किया, सेलेक्ट नहीं किया। फर्स्ट ऑडिशन में सेलेक्ट किया। सेकंड एपिसोड में मैं आया था तब मैंने खेल रहा था, अरे आपकी परफॉर्मेंस है ऐसे बोला के जाया था। फिर हम दोनों ने हम गाया था। फिर वो जो उषा थी रे अच्छा वाला, मैंने स्टेज चेयर पे खड़े होके गाया था। तब मैंने वो लोग हु कर रहा था। फिर सब लोग तालियां बजा के बहुत अच्छा लगा था। अभी भी मैं फाइनल विनर बना हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब भी मैं कुछ भी ले सकते हो और कुछ भी। सबसे अच्छी बात हमें जो लग रही है वो आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हो। जब आप आए थे तो आपको बिल्कुल हिंदी नहीं आ रही थी, अब आपको प्रॉपर हिंदी आने लगी, नहीं? यस। कैसे, क्या, कितना मेहनत हुआ? मैंने पहले से आया था तब मैं ऑडिशन की पहले मैंने थोड़ा नर्वस थी, कैसे गाऊँ, ये कैसे गाऊंगी, वैसे नर्वस थी। उसी दिन मैंने स्टार्ट किया हिंदी, यूट्यूब पे देखे स्टार्ट करके अभी भी हिंदी आ रहा है, वैसे हिंदी करके सीख रहा है। बट बहुत अच्छा बोलने लगे हैं आप प्रॉपर धीरे धीरे। और जो भी, चूंकि 9 लोग, आपने बताया कि 9 लोग पहुंचे थे फिनाले में, जब वो मोमेंट था जब 2 लोग का नाम लिया गया तो उनका मोमेंट कैसा था? आपको क्या लगता था वो क्यों पीछे रह गए, या मतलब आप अगर विनर नहीं होते तो कौन होता? वैसे तो यहाँ पे 9 के 9 बच्चे डिजर्व कर रहे थे जीतने के लिए, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक गाता है। और मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं जीत पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे सब कोई धुरंधर है और मतलब हम कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते थे कि कौन जीतेगा। बट जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और मतलब मैं बहुत ज़्यादा एकदम रोने लग गया था, क्योंकि मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, तो एकदम से मेरा नाम लिया तो बहुत इमोशनल मोमेंट हुआ था मेरे लिए। आप भी रोए थे? मैं नहीं रोए थे क्योंकि मैं विनर बन रहा था, मैं खुश हो। आपको पहले से पता था? ये ऐसे रहा था, ये है ना, ऐसे रुका था, मैंने भी ऐसे फुल से किया, स्टेज को टच, मतलब नमस्ते किया। नमस्ते करके मैं भी किया था। बाप रे, वो तो बहुत किया था, बहुत अच्छा। तो कितना मिस करने वाले हो ये जो पूरी आप लोगों की 9 लोगों की जो टीम थी, या जितने लोग इतने महीने से साथ में थे? बहुत करने वाला है, क्योंकि नेहा मैम और कैप्टन्स और क्रिएटिव और ये जो सोनीली, फिर स्टेज और अर्श भैया और नीरज सर और निधि दीदी और मंगल सर और सबको, ये ग्रूमर, क्रिएटिव और ये कंटेस्टेंट्स और स्टेज, पूरे टीम मैं मिस करूँगा। और आप? सेम पूरी टीम को मैं मिस करूँगा, हमारे ग्रूमर्स, हमारे कैप्टन्स, नेहा मैम, हम सब कंटेस्टेंट्स, ये स्टेज, बैंड, सबको बहुत मिस करूँगा मैं। जब भी आप दोनों स्टेज पे होते थे और जब आपके मेंटर्स ऊपर रहते थे, चाहे पवनदीप, चारुलता, उनको लेके बड़ी मस्ती होती थी, शादी तक की बात होती थी, बहुत सारी चीज़ें चलती थी। आप लोग कितनी मस्ती करते थे और वो आपको क्या कहते थे? ऐसा तो हमको समझ में नहीं आता ज़्यादा हम लोग को, क्योंकि वो मतलब पता नहीं क्या बात करता, कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। बट वो मस्ती दिखती थी ना, उनको लेके छेड़खानी होती थी। नेहा भी बहुत मस्ती करती थी। मुझे तो समझ ही नहीं आता था, सब हंसने लगते थे तो मैं भी साथ में हंसने लगता था, मेरे को समझ ही नहीं आता था, बट बस मस्ती होता था तो वही समझ के हंसने लगता था। और आप, पवनदीप और अनिता की जोड़ी आपको कितनी अच्छी लगती है? मुझे दोनों की बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत हंसने आएगा और सब वैसे फिर सब हंसेगा, वैसे क्या सिखाया आपको अनिता ने? अनिता दीदी ने ऐसे गाना है, ऐसे नोट्स है, ऐसे गाना है, ऐसे कृत्रिम से गाना है। अभी मुझे ट्रॉफी भी मिल के मुझे थैंक यू बोलना है आपको वैसे। और पवनदीप ने आपको क्या कहा जब आप विनर बने? उन्होंने बहुत तारीफ की मेरी, और मतलब उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे, गोद में भी उठाया, मतलब और मतलब उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बोला कि तुम डिजर्व करते थे, तो बहुत अच्छा लगा।
चलिए, चूंकि आप धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं आगे, आप दोनों से अगर हम ये जानना चाहें कि अब आपका ड्रीम क्या है, मतलब आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, किस तरह से कौन से फील्ड में जाना चाहते हो। आई एम श्योर आप सिंगर ही बनोगे, बट किसके जैसा बॉलीवुड में किस तरह के किसके लिए गाना चाहते हो। पहले आप बताओ कि आप बॉलीवुड में किस हीरो के लिए आप गाना चाहते हो, किसको अपनी आवाज़ देना चाहते हो। मैं शाहरुख खान और विकी कौशल और सलमान खान सर। और आपके लिए? सेम, मैंने ही बोला था। अच्छा, ये लोग भी आए भी थे, विक्की जी भी आए थे। वो जो मोमेंट, हर बार कोई ना कोई बॉलीवुड स्टार आता था और कुछ ना कुछ बता के जाता था, वो बहुत लम्हा आपके लाइफ में रहेगा। कुछ सीखा उन लोगों से आपने? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मतलब विक्की सर ने तो बहुत तारीफ की थी। मैंने तड़प तड़प के इस दिल गाया था, उनसे तो हमने वो सीखा, तौबा तौबा वाला स्टेप, वो पैर वाला मैंने तो सीख लिया। अब आप आ गए, आपको तौबा तौबा वाला स्टेप आ गया? ऐसे ऐसे करते हैं। नाइस। सो अभी फिनाले हो गया, आप लोग विनर भी हो गए, अब ये ट्रॉफी भी मिल गई। अब जाने के बाद अब पहला काम आप क्या करने वाले हो घर जाने के बाद? घर जाने के बाद मैं कर रहा हूँ पढ़ने के लिए। हाँ। फिर गाड़ी करेंगे और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स डालेंगे ऐसे। अच्छा, ये सब, अब तो स्टार बन गए हो, अब तो ये करोगे ही। बट जैसे इन्होंने कहा कि पढ़ने के लिए, तो आप लोगों ने बीच में पढ़ाई भी मैंने देखा मैनेज किया था, कैसे मैनेज हो रहा था? पढ़ाई को मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं उसको मैनेज कर लूँ, क्योंकि पढ़ाई भी इक्वली इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। और मैंने पूरी कोशिश की पढ़ाई को बीच में हैंडल करने की, क्योंकि जब हम लोग का शूट के अगले 2 दिन हम लोग फ्री रहते हैं, तो मैं उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ पढ़ाई के थ्रू। और बीच बीच में हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं साथ में, मैं, अविर्भव, कभी कभी आता है अविर्भव, नहीं तो ज़्यादातर मैं, शुभ्या, क्षितिज और ऋषु, खुशीदी का जो भाई है वो, तो हम चारों मिलके ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं। तो उसमें मैं मैनेज कर लेता हूँ अपने पढ़ाई को। हमने पहले भी पूछा था कि अगर आप विनर नहीं होते तो कौन, तो 2 आप नाम बताओ जो लगता था कि वो भी डिजर्विंग थे, उनको भी ट्रॉफी मिलनी चाहिए। शुभ सूत्रधार और देवी। सिर्फ 2 लोग? और आप? शुभ्या और देवी। नेहा को कितना मिस करोगे, और वो किस तरह से हमेशा आपके साथ रोती भी थी, आपके साथ हंसती भी थी, फैमिली जैसा पूरा बॉन्डिंग बन गया था, तो वो सब कैसे मिस होगा? नेहा स्पेशली बहुत बहुत मिस करने वाला है, क्योंकि नेहा मैम बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, क्योंकि अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे कभी कभी फ्लैट होता है वैसे होता है, और श्रुति वैसे देखना ऐसे ऐसे बोलता है बस, और अच्छा लगता है। हम नेहा मैम को हम बहुत मिस करेंगे, क्योंकि नेहा मैम हमेशा अगर हमारा कुछ इमोशनल मोमेंट हो तो वो हमारे साथ रोती है, हमारे साथ हंसती है, मस्ती करती है, बहुत स्वीट है मैम। और उन्होंने भी हमें बहुत सारी, हम लोग जब भी गलती करते हैं तो हमें प्यार से बताती है कि तुम क्या गलत कर रहे हो, अगर कहीं सुर जाता है, कहीं डायनेमिक्स चाहिए, कहीं फ्लैट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हमेशा नेहा मैम बताती है, हमें उतना ही सपोर्ट करती है। जैसे मैं जब माँ स्पेशल में रोने लग गया था तो नेहा मैम और पवन भैया दोनों स्टेज पे आए थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो नेहा मैम बहुत सपोर्ट करती है हमें, और ये सब चीज़ें बहुत याद आएंगी हमें। और आपकी जोड़ी स्पेशल बनी थी जिसके साथ हर हमेशा, उनको कितना मिस करोगे? और उन्होंने क्या कहा आपको जब आप विनर बने? तो उन्होंने कहे थे मैंने विनर बना था, तब उसने बोला ऐसे कहा था, फिर वो लोग रोने गए, क्योंकि ये का शो जो खत्म होने वाला है, ये जेनी अभी देखेंगे नहीं, फिर सब लोगों को मिस करेंगे, सब लोग क्या करें, थोड़ा सा आगे जाना था बट खत्म होने लगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बट आप दोनों जानना चाहेंगे इनकी दो जो ऐसी बातें बताओ जो आपको बहुत अच्छी नहीं लगती, और आप भी इनकी 2 ऐसी बातें जो आपको इनकी अच्छी नहीं लगती। कोई नहीं, इसका अच्छा लगता है। स्मार्ट। कोई नहीं, सब अच्छा लगता है। ऑल गुड, इज वेरी गुड। बट ये तो बहुत बुराई करते थे आपकी। नहीं, और भी बहुत अच्छा। अभी मुंह पे बोल रहे हैं। नहीं, सही में नहीं, बहुत अच्छा है। चलो जरा ट्रॉफी उठा के दिखाओ, आप उठा पाते हो? बस आराम से उठाना। भारी लग रहा है? उठा पा रहे हो? उठा पा रहे हो अभी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।